हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सारे डिप्लोमा कोर्सेज़ के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और एलएलआरएम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो इस वीडियो को देखेंगे और ये भी मैं आपको बताऊंगा कौन से कोर्स के एडमिशन कहाँ होने वाले हैं। सब कुछ इस वीडियो में कवर कर दूंगा। बट उससे पहले एक बात बता दूं, काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग वीडियो पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस और कमेंट कर रहे हैं। ऐसे में कई बार नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता और पता भी नहीं चलता किसने कहाँ कमेंट किया। तो अगर किसी के, मैं वैसे तो कोशिश करता हूँ सबके कमेंट का रिप्लाई कर दूँ, बट अगर आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं अपने सारे डाउट्स। मैं आपके जो भी होगा क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, ये है मेडिकल कॉलेज का गेट नंबर 2। यही यहाँ का मेन गेट है, यहीं से हम एंटर करेंगे। जब यहाँ से अंदर आएंगे तो अंदर से राइट की तरफ जो रोड गई है, यहाँ पे एक्सरे वालों के एडमिशन होंगे। अभी मैं आगे दिखाऊंगा कहाँ जाके होंगे। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं कॉलेज की। तो जब हम गेट से अंदर आएंगे ना, तो लेफ़्ट साइड में, ठीक है, जाना है हमें बाकी कोर्सेज के। तो ये आप देख सकते हैं, ये कॉलेज की रोड है और ये सामने कॉलेज और प्रशासनिक भवन, ये प्रिंसिपल ऑफिस है, प्रशासनिक भवन है ना। तो ये उसके सामने एक बड़ा अच्छा सा पार्क है, अभी बरसात में काफ़ी बड़ी हो गई थी। ठीक है, तो ये पार्क है। तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पर है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। सबसे नीचे ये डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, फर्स्ट फ्लोर पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और उसके बाद ऊपर पड़ता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। उसके बाद हम वहाँ से आ गए थे फार्मेसी डिपार्टमेंट में। तो ये फार्मेसी डिपार्टमेंट है, आपने देख लिया होगा। स्टार्टिंग की वीडियो में मैंने दिखाया था ना, राइट साइड वाली रोड, वहाँ पे जहाँ एक्सरे के एडमिशन हो गए। और ये यहाँ की एनएमसी बिल्डिंग है, यहीं पे अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन वगैरह होते हैं। ठीक है, इसके जस्ट सामने सामने जाना है आपको, देख सकते हैं ये यहाँ पे सामने एक्सरे है। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सरे वगैरह होते हैं। और यहीं के पास थोड़ा सा आपको यहाँ मिल जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, यहाँ पे आपके। तो चलिए दोस्तों, अब ज़रा डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं कि एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। वैसे आज तो कॉलेज में काफ़ी कम बच्चे आए थे एडमिशन के लिए, एक एक दो दो ही आए हुए थे, है ना। अभी सब अपने डॉक्यूमेंट्स ही तैयार कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं यूपी फैकल्टी का। उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी थी, तो चलिए पहले उसे ही देखते हैं। तो सबसे पहले चाहिए हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट, और ये PH PF एक्स आर्मी अगर कोई स्टूडेंट रिलेटेड हो तो वो सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र चाहिए। तो चलिए अन्य की बात कर लेते हैं। अब अन्य में चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, मूल निवास, और फिर चाहिए हमें TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और फिर CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट भी चाहिए। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। साथ में फ़ोटोज़, 5 फोटोग्राफ्स होनी ही चाहिए आपके पास। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अन्य में आ जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट यूज़ हो सकता है तो आप वो भी अपने साथ लेकर ही आइएगा। ठीक है, अब यहाँ नोटिफिकेशन में 10th नंबर पे दे रखा है 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे निम्नलिखित घोषणा पत्र देना होगा। तो ये भी आपको एक घोषणा पत्र बनवा के लाना होगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, अब ऐसा है, अलग कुछ डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सबसे पहले जैसा कि पैथोलॉजी की बात करें DMLT में, तो वहाँ वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, है ना। बट मैं फिर भी आपसे कहूँगा, अगर आप ला सकते हैं तो लेके आइएगा। पता नहीं अगर मांग ले तो, अगर ले आएंगे, नहीं यूज़ हुआ तो कोई बात, बड़ी बात नहीं है, वापसी ले जाइएगा। बट अगर नहीं लाए और उन्होंने मांग लिया, ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाई चांस के लिए अगर आप ला सकते हैं तो लाइएगा। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, ये आपके 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद के। जैसे DMLT में कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए नहीं कह रहे थे, बट अब अगर बात करें फार्मेसी, ठीक है, OT टेक्नीशियन, कार्डियो और डायलिसिस, इनके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांग रहे थे, एक ये डिफरेंस था। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप ये जो मैंने स्टार्टिंग में लिस्ट बताई है सारे ही
कोशिश करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आएँ। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं गैप सर्टिफिकेट, तो गैप सर्टिफिकेट आप अगर बनवा के ला सकते हैं तो बनवा लाइएगा। वैसे यहाँ पे अगर आप आएंगे तो फार्मेसी में, ठीक है, अगर आप पे गैप सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो वो यहीं पे आपका एक गैप सर्टिफिकेट का एफिडेविट बनवा देंगे। ठीक है, और तीसरी जो जगह है वो है रेडियोथेरेपी में एक्सरे के एडमिशन्स। ठीक है, वहाँ पे भी यही सिमिलर डॉक्यूमेंट्स यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, और पैथोलॉजी डीएमएलटी में वहाँ आप आएंगे, हाँ सभी लोगों के लिए जो भी आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए, प्लस उन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, पूरा सेट होना चाहिए फ़ोटोकॉपी का। ठीक है, फ़ोटोकॉपी करवा के लाइएगा पूरे सेट की, सारे डॉक्यूमेंट्स की। और फ़ीस क्या होने वाली है, फ़ीस वही आपकी टोटल 43,000, 5,000 आपने सबमिट कर दी होगी काउंसलिंग के टाइम पे, फिर 19,000 सबमिट कर दी होगी ऑनलाइन। अब बची 19,000 वो यहाँ आके आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 19,000 ये पंजाब नेशनल बैंक में सबमिट होगी। ठीक है, यहीं पड़ता है कॉलेज के पास में एक पीएनबी रोड, पंजाब नेशनल बैंक रोड ही उसे कहते हैं, वहीं पे पीएनबी रोड है, वहीं पे सबमिट हो जाएगी। ठीक है, और हॉस्टल के लिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। ठीक है, हॉस्टल तो किसी भी डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए हॉस्टल नहीं है, सिर्फ फार्मेसी में बॉयज़ के लिए है। बट मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप एडमिशन लेने जाएं और अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो जाके पहले एक बार हॉस्टल विज़िट ज़रूर कराइएगा, देख लीजिएगा, अगर आपको ठीक लगेगा तो ही लेना। काफ़ी पुराना है, एक रूम में 6 जने रहते हैं, तो पहले देख लेना। ठीक है, हॉस्टल में कुछ मिल जाए, कोई स्टूडेंट बात कर लेना, जो भी आपकी क्वायरी हो, फिर डिसाइड करना आपको हॉस्टल लेना है या नहीं। और अगर नहीं लेना है, वरना बाकी सारे जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज़ के बच्चे हैं, डीएमएलटी, एक्सरे, ओटी, कार्डियो, सारे बच्चे कॉलेज के बाहर रेंटेड रूम्स पर ही रहते हैं। ठीक है, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए हैं, सब कुछ बता दिया। ठीक है, और बस एक चीज़ रह गई है कि 15, 16 और 17 अगस्त को एडमिशन होंगे या नहीं, इसकी उन्होंने ये बताया कि अभी उन्हें खुद भी नहीं पता। वैसे तो छुट्टी है, बट अगर ऊपर से ऑर्डर आ गया तो उन्हें एडमिशन लेने पड़ेंगे। इस चीज़ की मैं आपको कल कंफर्मेशन दूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा आप एक बार कल पता कर लेना। ठीक है, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या कहते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कल लगभग मैं दोपहर के बाद कोशिश करूँगा, लगभग 4 बजे के बाद, कि ये इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दूँ। कॉलेज 4 बजे तक खुलता है, कॉलेज की जो टाइमिंग होती है वो 9 से 4 है। ठीक है, तो वैसे मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा, फिर भी आप देखते रहिएगा, वरना इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, वहाँ मैसेज कर देना, तो मैसेज में शायद जल्दी आंसर कर दूँ, वरना वीडियो को थ्रू थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट मैं कोशिश करूँगा जल्दी आपको बताने की कि एडमिशन होंगे या नहीं। ठीक है, तो चलिए, बाकी वीडियो में आपने देख लिया किसके एडमिशन कहाँ हो रहे हैं। लास्ट ईयर भी काफ़ी सारी कुछ वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, और कुछ क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और काफ़ी सारे कमेंट जब आते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। ठीक है।